हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने मान लिया कि अब की बार जो हमें रूट मिलने वाला है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो इमेजिनरी नंबर है, दैट इज a प्लस माइनस आई बी। जब भी हमें m की वैल्यू इमेजिनरी नंबर के टर्म में मिलती है तो उस केस में अगर आपको अपना आंसर लिखना है दैट मीन्स y लिखना है, या फिर आपको अपना कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखना है तो इट इज इक्वल्स टू e की पावर ax, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा cos bx प्लस आई साइन bx। दिस इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल हमें m की वैल्यू दी गई थी 2 प्लस माइनस 3i, तो हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रोवाइड की गई है और b की वैल्यू 3 दी गई है, दैट मीन्स cos 3x प्लस आई साइन 3x। राइट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम ताकि हमें ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है। सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने जा रही हूँ। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना होगा। चेक करते हैं ये फॉर्मूला होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। तो उस केस में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू द श्रीधराचार्य फॉर्मूला इट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 और c की वैल्यू भी आपको मिलेगी 2। मैंने जो इक्वेशन दी गई थी उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा m इक्वल्स टू, हमारी इक्वेशन में m दिया गया है तो हमें आंसर भी m के टर्म्स में मिलेगा माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 डिवाइडेड बाई 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। इट इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता होगा कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस टर्म आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई टर्म। दैट मीन्स जब 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो आएगा 2 और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी आई डिवाइडेड बाई 2। 2 मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। हम यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस आई। अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आंसर हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू सी एफ विच इज इक्वल्स टू की पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका c1 cos, b की वैल्यू है 1 तो ये सिर्फ हो जाएगा x प्लस c2 sin x। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं कि हम वैल्यूज कैसे लिखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है d3y अपॉन dx3 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू a माइनस बी और एक ब्रैकेट में आएगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा m माइनस 2, दैट मीन्स a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा m स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 2m प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल्स टू 0। m माइनस 2 से हमें m की एक वैल्यू तो मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू 2। हमें दूसरी वैल्यू निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 2 और हमें c की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 4। राइट। हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज m इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू हमें दी गई थी 1। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस 2
प्लस माइनस √2 का मतलब 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 √3 और यहाँ पे माइनस में 12 आया है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे i डिवाइडेड बाई 2। अगेन आप 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i। दैट मीन्स हमें m की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से हमें एक m की वैल्यू तो मिल गई 2 और m की दूसरी वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस √3i। अगर मुझे आंसर लिखना होगा दैट इज y इज इक्वल्स टू सी एफ इज इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट तो हमें 2 के लिए लिखना होगा। जब मैंने 2 के लिए लिखा तो ये हो जाएगा c1 e⁻2x जो हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था। और अगर मुझे दूसरा लिखना होगा तो इसके लिए हो जाएगा e⁻−x, इसके लिए लिख रहे हैं दैट इज a प्लस माइनस bi के फॉर्म में और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा c1 cos √3x प्लस, सॉरी यहाँ पे c1 यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम c2 यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी c1 यूज़ कर चुके हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका c3 sin √3x। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे एक डिफरेंट रूट आया था हमारा 2 और जो दूसरा आया था वो इमेजनरी के फॉर्म में आया था। तो हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था हमने वो भी अप्लाई किया और जो रूल अभी हम a प्लस माइनस IB के लिए पढ़े थे वो रूल भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इस तरह से हमें कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन दिया जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।